औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम है हमारा BBC अपडेट लीगल एड और आज फिर हमारे साथ हसनात हाशमी साहब मौजूद हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इनके साथ हमने सिलसिला सवालात शुरू किया है और उसके छोटे छोटे चंक्स बनाकर पेश कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है वो उसमें अपनी दिलचस्पी को बरकरार रख सकें। हसनात हाशमी साहब, आज का सबसे पहला सवाल ये है कि जो यहाँ पर असाइलम सीकर होते हैं वो पहले नंबर पर तो नेशनलिटी कितने अरसे के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा जिस मुल्क के ख़िलाफ़ उन्होंने, अगर पाकिस्तानी है उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ असाइलम ली है, और अगर कोई बंगाली है उसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ली है, अगर कोई इंडियन है उसने इंडिया के ख़िलाफ़ ली है, तो आया क्या वो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होती हैं जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट होता है या FRC होता है, वो क्या उसको अपने मुल्क से मंगवाना होगा या उसका यहाँ पर ही बंदोबस्त होगा? ज़रा इसके बारे में प्लीज़ हमें बताइएगा। जी, जब आप तरामीतार करते हैं ना असीलों, तो अगर आपके पास हो जाए, वो सुरख कार्ड नहीं है। सुरख कार्ड जब आपके पास होता है वो आप तरामीदे में होते हैं। जब आपको बाकायदा तरखेता रेसिडेंसिया मिल जाता है ना, उसके बाद आप 5 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। मगर उस दौरान, जिस दौरान आपके पास सुरख कार्ड होता है, तो उस दौरान आपके क्योंकि प्रोसेस तरामीदे में होता है, तो आपका ना तो उन्होंने क्लियर येस और ना इन्होंने नो किया होता है। तो उस सूरत में आप पाकिस्तान से जो भी डॉक्यूमेंट या पाकिस्तान के साथ जो भी आपने तरामीद कर रहे हैं वो करना आपके लिए अलाउ है। उसके बाद भी आपके ऊपर अलाउ होता है, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ इस हद तक होती है कि आप उस मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसी बुनियाद पर स्पेन में असीलो अप्लाई की हुई है, क्योंकि आपको पाकिस्तान में ख़तरा था। तो लिहाजा आप उस सूरत में अगर ख़तरा था तो आप वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो भाई ये बताइएगा कि क्या असाइलम सीकर के लिए भी इम्तहानात की शर्त जो है वो लाजिम है नेशनलिटी के लिए? ओके, जितने भी लोग नेशनलिटी अप्लाई करते हैं ना, नेशनलिटी के यहाँ पर हासिल करने के लिए डिफरेंट ज़राए हैं, लेकिन जो कॉमन है ना उसको कहते हैं नाशनलिदाद पर रेसिडेंसिया। उसका मतलब ये होता है कि आप स्पेन में इतना अरसा गुजारा है तो उस बेस के ऊपर आपका राइट बना नेशनलिटी अप्लाई करने का। वो चाहे बच्चा हो 1 साल का, चाहे आपने शादी की है तब, चाहे आपने 10 साल आपने पूरे किए हैं, या असाइलम के लिए आपने 5 साल पूरे किए हैं। लेकिन जो नेशनलिटी होगी वो एक ही tipo की होगी, वो नेशनलिदाद पर रेसिडेंसिया। और उन सब के लिए जो है ना रिक्वायरमेंट सेम होंगी कि आपका पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान से है तो वहाँ पर कोई किसी किस्म का आपने जुर्म नहीं किया होना चाहिए। दोनों लैंग्वेज के जो दोनों एग्ज़ाम आपने करने हैं, वो CSA और DELE। और उसके बाद बाकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, या स्पेन में भी कोई जुर्म ना किया हो आपका, और पासपोर्ट की कापी, तासा वगैरह, वो सारा आपने देना है। तो यानी कि अगर बेशक आप असाइलम के ज़रिए लेना चाह रहे हो नेशनलिटी, या आपने शादी के ज़रिए लेनी है, या आपके बच्चे के 10 साल पूरे कर लिए इधर मेनोर-देदाद होते हुए, या बच्चा इधर पैदा हुआ तब भी, तो उन सब के लिए जो है ना कंडीशन सेम होगी। मेनोर का थोड़ा डिफरेंट होता है इस हवाले से कि जो बच्चा मेनोर-देदाद है उसके लिए एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए क्योंकि ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहा होता है, अगर वो 5 साल से ऊपर है तो वो स्कूल का सर्टिफिकेट लगा देगा। अगर 5 साल से कम एज के हैं तो उसके लिए किसी किस्म की लैंग्वेज वगैरह की ओबियसली वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, बसा जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। कई ऐसे असाइलम सीकर भी होते हैं कि जो अपने मुल्कों में किसी जुर्म की बुनियाद पर भागकर यहाँ पर आए होते हैं। वो जुर्म का इल्ज़ाम भी हो सकता है, लेकिन वो जाहिर बात है कि जब नेशनलिटी का प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए पेपर मंगवाएगा तो उसमें पुलिस सर्टिफिकेट में अगर वो मुजरिम लिखा गया और वो गलती से है, या जो भी जिस तरह से भी बदनीयती से, आपको मालूम है पाकिस्तान वगैरह या हमारे मुल्कों में FIR दर्ज हो जाती हैं, तो ऐसे बंदे के लिए क्या होगा? 2 चीज़ें होती हैं। जहाँ तक करैक्टर सर्टिफिकेट की बात होती है ना, वो जब बंदा सज़ा याफ्ता नहीं हो जाता ना तब तक उसका रिकॉर्ड नहीं बनता क्रिमिनल। और अगर असाइलम सीकर है और उसको असाइलम दे दी गई है और उसके ऊपर किसी यानी उसको पाकिस्तान में मुजरम डिक्लेयर कर दिया गया है, मगर ऐसा जुर्म है कि जो यहाँ पर अगर करता तो उसकी सज़ाए मौत ना होती, तो फिर तो इशू बन सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बिलफर्ज आपने कोई ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ाए मौत आपको दे दी गई है और इस बेस के ऊपर आपने यहाँ पर जो है असाइलम ले ली है और पास भी कर दी है, उस सूरत में आपको जो है ना करैक्टर सर्टिफिकेट से इस्तिस्ना होगी।
लेकिन अगर बिलफर्ज कोई ऐसा जुर्म है जो सिंपल्स है और असाइलम किसी और वजह से आपने ली है, लेकिन एक ऑलरेडी आपको कोई क्रिमिनल वैसे भी कोई रिकॉर्ड है, तो उस सूरत में वो प्रॉब्लम बन सकती है। सिर्फ और सिर्फ असाइलम का जो है वो असाइलम ली है लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने आपको मुजरम डिक्लेयर किया हुआ है और उस वजह से आप इधर भी आ गए, उस सूरत में जो है ना इस्तिस्ना होगी आपको। बहुत शुक्रिया हसनात साहब। नाज़रीन मोहतरम, इस सवाल का जवाब आपको जो है वो मिल गया होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह के सवालात आप पर जो है वो मुख्तसर प्रोग्रामों की सूरत में पहुंचाते रहें। हसनात साहब हमारे साथ होंगे, तो इसी तरह के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। गुजारिश आपसे वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान और हसनात हाशमी साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर नए प्रोग्राम में नए सवाल के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।